अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 2 सब्जेक्ट इसमें हमारा साइंस है और टॉपिक हमारा है इन्वायरमेंट। हम लोग पेज नंबर 33 जो था उसको कर रहे थे। पहले हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किए थे। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बी करवाया था, क्रॉसवर्ड पजल। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर ए था उसके क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हमारे रह गए थे, जो मैंने कहा था कि आपको कल करवा दूं। ठीक है, आज हम वो करेंगे। हमने इन्वायरमेंट जो टॉपिक था हमारा, इसमें हमने देखा कि किस तरह से इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है कि जिस एरिया के अंदर हम लोग रहते हैं, ठीक है, द एरिया अराउंड यू इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। वो एरिया जिसमें इर्द गिर्द हम रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। हमें अपने इन्वायरमेंट जो है उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। इसके अलावा ये था कि इन्वायरमेंट सारे जो होते हैं वो सेम नहीं होते, इन्वायरमेंट एक दूसरे से चेंज होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक इन्वायरमेंट सेम हो। ठीक है, हो सकता है कि पाकिस्तान में किसी एरिया में, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज होगा। क्या, जैसे यहाँ पर सर्दी है लेकिन उसकी जो शिद्दत है वो थोड़ी कम है। लेकिन अगर हम मरी चले जाएं या और जो दूसरे एरियाज हैं पाकिस्तान में वहाँ चले जाएं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा चेंज होगा। तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, सेम नहीं हमेशा रहता। इसके अलावा दूसरी बहुत सी लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे साथ हमारा इन्वायरमेंट शेयर करती हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो भी लिविंग थिंग्स हैं और वो हमारा इन्वायरमेंट शेयर करते हैं, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। ठीक है, हम अपने इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, हमें बहुत से प्लांट्स नजर आते हैं, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी प्लांट्स मौजूद होते हैं। बहुत से एनिमल्स हमें नजर आते हैं, जैसे कैट है। कैट बेसिकली हमें अपने घर में हर रोज जरूर नजर आती है ना, तो और भी बहुत से एनिमल्स होते हैं, डॉग वगैरह, गोट्स वगैरह, वो हमारे इन्वायरमेंट को शेयर करते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स भी हमने की थी कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐसी हैं जो हमारा इन्वायरमेंट शेयर करती हैं, जैसे वाटर है। इसके अलावा जो सोइल होती है, ठीक है, एयर वगैरह जो है, एयर भी क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स है तो वो भी हमारा इन्वायरमेंट शेयर करती है। इसके आगे था कि हमें अपनी इन्वायरमेंट की केयर करनी चाहिए। ठीक है, हमने 4 आर्ट्स पढ़े थे कि हमें उन्हें यूज करना चाहिए। ठीक है, वो 4 आर्ट्स क्या थे कि हमें चीज़ों को रीयूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए एंड रिपेयर करना चाहिए। कि अगर हम इन 4 आर्ट्स को यूज करेंगे तो इससे हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी होगा। ठीक है, और अगर हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी होगा तो हम हैप्पीली मूव करेंगे। ठीक है, हमें अपने इन्वायरमेंट की केयर करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। ठीक है, ताकि हम हेल्दी लाइफ गुजार सके। इसके अलावा जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनको इतना यूज़ ना करें। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं उनको हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जो चीज़ें हमारी एक दफ़ा हमने यूज़ कर ली हैं, अगर वो ख़राब हो गई तो उनको फेंकने की बजाय हम उनको दोबारा किसी और चीज़ में यूज़ करें। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम 4 आर्ट्स को भी यूज़ करते हैं तो इससे हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी होगा, नीट एंड क्लीन होगा। तो चलिए अब हमारे जो 2 क्वेश्चन रह गए थे हम वो करते हैं। ठीक है, आपको इन्वायरमेंट के बहुत दोबारा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट यू लिव इन। कि आप जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं उसको डिस्क्राइब करें। यू मे यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स। कि आप इनमें से कहते हैं कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, वो आपकी बुक पर बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, मैंने यहाँ पर थोड़े से मेंशन किए हैं। ठीक है, बाकी आगे मैंने ये लाइनिंग लगा दी, इसमें ये है, you may use some of these words like trees, roads, big houses, small houses, dirt, lake, cats, clean streets, shops, traffic, park। कि आप ये वर्ड्स यूज करें। ठीक है, यूज कर सकते हैं आप इन वर्ड्स को, और फिर इसके इनको यूज करके आप क्या करें, अपने इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब करें कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर आप रह रहे हैं वो किस तरह से है। ठीक है, वो किस तरह का है। इसमें आंसर है, आई लिव इन हेल्दी एंड गुड इन्वायरमेंट। ठीक है, हम इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम कह रहे हैं वो हेल्दी भी है और गुड भी है। ठीक है, हम अगर अपने घर के इर्द गिर्द अपना इन्वायरमेंट देखें तो हमें नीट एंड क्लीन नजर आ रहा है, गुड नजर आ रहा है। देयर आर ट्रीज, बिग हाउसेस, शॉप्स, कैट्स एंड ट्रैफिक इन माय इन्वायरमेंट। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे घरों के इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, ट्रीज भी हमें नजर आते हैं, बहुत से बड़े बड़े घर भी हैं लोगों के। ठीक है, बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं। इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर शॉप्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है, देखिए हमने कैट्स हर किसी के घर में मौजूद होती है, नजर आती है। ठीक है, इसके अलावा ट्रैफिक भी हमें अपने इन्वायरमेंट के अंदर
नजर आती है। तो ये सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं। आप अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से लिखो, ठीक है। आप कहते हो कि अंदर मेरे इन्वायरमेंट के अंदर ये चीजें इतनी ज्यादा मौजूद नहीं है, और वर्ड्स जो हैं अगर आपको वो लगता है कि उनमें से ये वाला वर्ड या ये वाला वर्ड मैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर लिख ले सकती हूँ कि वो वाली ज्यादा चीजें मेरे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, आस्क योर पेरेंट्स हाउ योर इन्वायरमेंट हैज चेंज्ड सिंस यू वर बोर्न। कि आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि जब आप पैदा हुए थे, आप ठीक है, जब आप पैदा हुए थे तो तब से अब तक इन्वायरमेंट में क्या चेंजिंग आई है, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स बताएंगे कि क्या था पहले, ठीक है, पहले वाला इन्वायरमेंट किस तरह से होता था, अब उसके अंदर क्या कुछ चेंजिंग आई है या वो वैसा ही है, क्या कुछ हुआ, ठीक है। ये सारा कुछ आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है और फिर उसका आंसर खुद मेंशन करना है। वैसे यहाँ मैंने जो पूछा था, मुझे जो लगा है, ठीक है, वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। My parents said to me that when I was born, our environment is more clean and healthy as compared to this time. Okay? मैंने लिखा है कि जब मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस टाइम, अब वाला जो टाइम है, इसकी बजाय जो पहले वाला टाइम था जब हम पैदा हुए थे तब का इन्वायरमेंट क्या था, बहुत ज़्यादा हेल्दी था, ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। क्योंकि तब अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो है उनकी बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, नए नए घर बनाते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, ज़्यादा शॉप्स बन रही हैं, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी मौजूद, इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स मौजूद नहीं थी, ठीक है। तब लैंड एरिया जो था वो बहुत ज़्यादा होता था, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, लोगों की क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा जगह होती थी। तो अब ये चीज़ें कम हो गई हैं, ठीक है। पहले पोल्यूशन भी कम होती थी कि रोड्स पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद नहीं थी होती, आजकल हर किसी के पास नई से नई गाड़ी मौजूद है, ठीक है। तो ये भी क्या चीज़ें हैं, ये पोल्यूशन क्रिएट करने में बहुत बड़ा हाथ है इसका, ठीक है। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए एज कम्पेयर कि हर इंसान अपनी अलग-अलग से गाड़ी यूज़ करे। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे उसके अंदर ज़्यादा लोग एक गाड़ी के अंदर बैठ सकेंगे, उससे पोल्यूशन कम होगी। अगर वही क्या होगा, एक गाड़ी के अंदर एक पर्सन बैठा होगा, वो ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं तो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगी, ठीक है। तो हमें इस तरह से इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। There were many plants, home-grown vegetables and less buildings at that time. ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि तब क्या होता था, लोग घरों में वेजिटेबल्स भी ग्रो कर लेते थे, ठीक है, अपनी घर में खुद उगाते थे वेजिटेबल्स। इसके अलावा तब बिल्डिंग्स बहुत कम होती थी, प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है, और इन्वायरमेंट साफ सुथरा होता था, ठीक है। तो आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है, वो जो आपको बताएंगे आपने फिर वो यहाँ मेंशन कर लेना, ठीक है, इसकी जगह। अगर आपको यही लगता है आपका सेम है जैसे यही था तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, आपने ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पर मेंशन करना है, ठीक है। बुक पेज नंबर मेंशन करें पहले और फिर इसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी वाली राइटिंग में नोट डाउन करें। इंशाअल्लाह ताला कल हम आप आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।